तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन परिंदों को जीने का हक हासिल है और इनका शिकार ना कीजिए। इस मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालें और अपने करीब जो मौजूद आपका पोठवार का खूबसूरत इलाका है उसको देखने के लिए ज़रूर निकलें। कुदरत के ये हसीन नज़ारे और ख़ूबसूरती, जब तक ज़िंदगी है कोशिश करें कि इन खूबसूरत और दिलरुबा नज़ारों को देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। 21 सितंबर 2025 की एक ख़ूबसूरत और ठंडी सुबह और मैं मौजूद हूँ अपने मनपसंद जगह उगाहून डैम पर। और सुबह का खूबसूरत मंज़र और खित्ता पोठवार की खूबसूरती दिखाने के लिए एक बार फिर मैं आपको उगाहून डैम पर लाया हूँ। अब तक तो मुझे यही समझ आती थी कि जो जीटी रोड है वही सारा खित्ता पोठवार है, लेकिन अगर इसकी खूबसूरती को देखना है तो फिर जीटी रोड से उतरना पड़ेगा। चाहे आप दाईं तरफ उतरें चाहे आप बाएं तरफ उतरें तो फिर आपको खित्ता पोठवार का खूबसूरत मंज़र मिलेगा। इसके ऊंचे नीचे रास्ते, कहीं पे पथरीले रास्ते और कहीं पे बराबर रास्ते और कहीं पे पहाड़ी रास्ते, जो कि आपको इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए ख़ास तौर पर बने हैं। और कुदरत ने ये इंतज़ाम हमारे लिए ही किया है कि हम उसकी खूबसूरती और उसकी बनाई हुई ये कायनात देख सकें। जहाँ तक हमारी ताकत है और जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक हम उसको देख सकें। तो आज की ये खूबसूरत सुबह, इस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको इसका तुलुए आफ्ताब का भी मंज़र दिखाऊंगा। और जो एक ख़ास खित्ता पोठवार की एक बूटी है उसको अक भी बोलते हैं, जंगली अक, उसका भी आपको खूबसूरत नज़ारा कराऊंगा। और एक कदीम कब्रिस्तान है वो भी आपको दिखाऊंगा और डैम का भी एक खूबसूरत मंज़र सुबह का आपको दिखाऊंगा। तो चले जनाब अपने खित्ता पोठवार की खूबसूरती को देखते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मौजूद एक कदीम कब्रिस्तान और आज की खूबसूरत सुबह इन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह करीम इन सब मुसलमानों की मग़फ़िरत करे और इनकी आखिरत की मंज़िलें आसान करे। न जाने ये कितना कदीम है, इसके बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं मिली, लेकिन एक साइड से तो ये बारिशों की वजह से
काफ़ी डैमेज हो चुकी है। और दूसरा ये, और साथ ही आज का सूरज निकलने का खूबसूरत मंज़र। खित्ता पोठवार की खूबसूरती बेमिसाल है और इस इलाके का एक पौधा है जंगली अक। अभी उसके फूल जो हैं वो अपने जोबन पे है। तो अभी मैं एक पौधे का आपको नज़ारा कराता हूँ। ये देखें सामने खूबसूरत ये फूल और ये अक का पौधा। जो ग्रामोफोन की शक्ल के ये फूल हैं और ख़ूबसूरती इनकी बेमिसाल है। हमारे खित्ता पोठवार की खूबसूरती में इजाफ़ा करने वाली एक ये भी खूबसूरत चीज़ है। इसके फूल पिंक कलर के होते हैं और जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ये फूल अपने मुकम्मल जोबन पर होते हैं। और इस वक्त हमारे उगाहून डैम पर इन फूलों की बहुतात है माशाअल्लाह। तहसील गुजर खान का ये खूबसूरत उगाहून डैम, जो कि इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके पानी से फ़ायदा उठाने वाले जो गांव हैं वो भी मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक तो यही है कि इसमें उगाहून गांव, उसके बाद बैंस गुलियाना, बैंस दमवाल और इसी तरह आगे गुलियाना का जो इलाका है गुलियाना बगराल और अबानाबाद, दुलमी, बाउलियाल, ये जो इलाके हैं कहते हैं कि इनको ये डैम सैराब करता है। तो उसकी एक मिसाल तो हमने ख़ुद भी देखी है। जो 2024 का खुश्क साली के जो 5 महीने गुज़रे हैं उसमें जब बारिश नहीं हुई थी तो बिल्कुल जनाब इस डैम ने मुकम्मल तौर पर इस इलाके के लोगों का साथ दिया और इनकी जो खेती बाड़ी जो थी वो उसको कायम रखा, क्योंकि पानी की वजह से सारा निज़ाम है और पानी से ही ज़िंदगी है। तो जनाब इस डैम ने जो मुश्किल वक्त था उसमें अहले इलाका का भरपूर साथ दिया और लोगों की फसलें, जो गंदम की फसल ख़ास तौर पे, और जिस जिस जगह पे इसका पानी जाता था जिन फसलों को, वो मैंने ख़ुद भी नज़ारा देखा हुआ है कि जिस साइड पर डैम का पानी लगा उस साइड की फसलें बिल्कुल हरी भरी थी और जिस साइड पे इसके पानी की पहुंच नहीं हो सकी तो वो साइड जो है वो बिल्कुल पतली पतली फसल और मुरझाई हुई और रंग भी उसका बदला हुआ था। और जहाँ जहाँ जनाब इस डैम के पानी से फैज़याब होने वाली जो है ज़मीन थी उसमें खुशहाली और रंगीनी बहुत ज़्यादा थी। और मुझे लगता है कि आज इसकी नहर भी खुली हुई है तो उसका भी थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ मैं आपको। नीचे चलता हूँ और इसकी जो नहर है
उसका थोड़ा सा व्यू करते हैं। 21 सितंबर की सुबह का ये खूबसूरत मंज़र आप देखें। इसकी नहर से पानी जारी है और वही दिखाने के लिए मैं इस वक्त ये एक बड़ी ढलान उतर रहा हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह ओस भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और पाँव फिसलने का भी ख़तरा है। तो ये मैं जनाब इसकी नहर के ऊपर पहुँच गया। ये देखें खूबसूरत मंज़र इसकी नहर का, और पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। यहाँ से खूबसूरत नज़ारा सूरज निकलने का भी देखें और सुबह की जो वॉक है हमारी वो भी। मॉर्निंग वॉक आज की तो बहुत ही शानदार है और खूबसूरत व्यू इस पानी का। यहाँ से मैं आपको करीब से दिखाने लगा हूँ। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा पानी खुला हुआ है और आवाज़ भी आपको इसकी और ये इसी तरह आगे की तरफ जा रहा है। खूबसूरत आवाज़ इस पानी की और खूबसूरत मंज़र आज की सुबह का। पोठवार की इस ऊंची नीची पथरीली ज़मीन में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आज की सुबह का। और अभी मैं आपको डैम का व्यू कराता हूँ थोड़ा सा सुबह सुबह का, और उसके बाद फिर हम वापस चलते हैं अपने घर। यहाँ से ये जी वो जो डैम का बंद है उसकी ढलान अभी दोबारा मैं ऊपर जा रहा हूँ इसके, और ये खूबसूरत मंज़र साथ साथ देखते जाएं और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती भी देखते जाएं। माशाल्लाह ज़बरदस्त मंज़र और खूबसूरत सुबह उगाहून डैम पर एक दफ़ा फिर। इस इलाके की मुकम्मल खूबसूरती को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इस वक्त डैम अपनी मुकम्मल फुल पोजीशन में मौजूद है इस जगह पे। वो अभी मैं इसको आपको यहाँ से इसका खूबसूरत मंज़र दिखाता हूँ। छोटे छोटे ये डैम मौजूद हैं जनाब, इस तरह डोंगी डैम है और उगाहून डैम है, इसी तरह नडाली डैम है और मुख्तलिफ और भी डैम है जो मौजूद है। और ये देखें डैम का आज का खूबसूरत मंज़र सुबह का। और सूरज भी अब काफ़ी ऊपर आ चुका है। अभी डैम अपनी फुल पोजीशन में है और ये जनाब 1595 पे
इस वक्त इसका पानी मौजूद है, यानी कि 1594 और 1595 के दरमियान। तो ये एक इस तरफ से इसका मंज़र। तो आज हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद असगर मुराद साहब। तो पूछते हैं जी इनसे कि आज सुबह की मॉर्निंग वॉक का जो मज़ा था वो कैसा रहा, और सुबह का आज का विज़िट डैम का, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत अच्छा लगा। सुबह हम उठे तो धुंध भी निकली हुई थी, तो हमने प्रोग्राम बनाया कि ओगाउन डैम पर चलते हैं। तो सुबह सुबह ठंड भी थी थोड़ी थोड़ी, पर हम आ गए और अभी धूप निकल चुकी है और बहुत मज़ा आया आज। तो इनसे पूछते हैं कि आज की जो खूबसूरत सुबह है उसके हवाले से आपने क्या महसूस किया यहाँ पे? यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जो परिंदे हैं उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ें आती हैं, जैसे काले तीतर हो गए और सफ़ेद तीतर हो गए, और मुख्तलिफ़ नस्लों की जो चिड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर ख़ास पाई जाती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन परिंदों को जीने का हक हासिल है और इनका शिकार ना कीजिए, और जहाँ तक मुमकिन हो इनके जीने में इनकी मदद कीजिए। जी। और क्योंकि ये हमारे खित्ता पोठवार का एक बेहतरीन असासा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद असगर मुराद साहब आपका, हमारी आज की इस सुबह में हमारा साथ देने के लिए। एक और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ और ओगाहून डैम। यहाँ पे मैं आपको एक और ख़ूबसूरत मंज़र दिखाता हूँ जो कि कीकर के फूल है, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर निकले हुए हैं, और इन फूलों की खुशबू और इस माहौल में एक खूबसूरत असर बनाती है। मैं करीब करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी। और इनकी भी खुशबू का मज़ा बहुत ही प्यारा है। इसी तरह ये आगे भी एक पौधा लगा है और उससे आगे भी। और ये जनाब डैम की वादी का एक खूबसूरत मंज़र। आज सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है उस पे हम निकले, और जनाब चलते चलते हम अपने इस खूबसूरत मकाम पर आए हैं। और इस डैम के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसने अहले इलाका की जो किस्मत है उसको बदल दिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, एक ही राय है कि इसने वाकई अहले इलाका की किस्मत को तब्दील कर दिया है। और इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर अपने बिल्कुल लेवल पर यहाँ पे मौजूद है, और यानी कि इस वक्त ये मुकम्मल फुल है ये डैम। ये इसके स्पिलवे का एक खूबसूरत मंज़र, और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। ये साइड मैंने आपको पिछले साल दिखाई थी, और इस साल 2025 का भी व्यू कर ले इस साइड का। ये खूबसूरत मंज़र डैम की सुबह का।
परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें, चहचहाट हर तरफ, और ये खूबसूरत मंज़र। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये छोटा सा और ख़ूबसूरत व्लॉग पसंद आया होगा। जो बेसिकल आज तो हमारी ये मॉर्निंग वॉक थी, जिसको हमने यहाँ पे खूबसूरती से एंजॉय किया और आपको भी ये खूबसूरत मंज़र दिखाए। तो एक बार फिर मैं अपने चाहने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी ज़िंदगी, जो मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी है, उसमें से थोड़ा सा वक्त निकालें और अपने खित्ता पोठवार को देखने के लिए निकलें, क्योंकि ये खूबसूरती आपको जो एक बार ज़िंदगी मिली है कुदरत की तरफ से, उसमें आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो उसके लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए। तो निकलें और अपने पाकिस्तान की इस खूबसूरत जगह को ज़रूर देखें। और हम तो अपनी ज़िंदगी को अब एंजॉय करते हैं। जो भी थोड़ा सा टाइम हमें मिलता है, हम ज़रूर निकलते हैं और अपने खित्ता पोठवार को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।